everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and today we will discuss the most important question and previous year question of our poem Animals. Okay, to class 10th English students, let's start the important questions of animals. Okay, the first question is Whitman's ode to animals is merely a yearning for a simpler life. Do you agree? Justify your answer. यानी कि ये जो पोम है एनिमल्स, इसमें जो है हमारे जो पोएट है, जल्दी से बताओ पोएट का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में. जो पोएट है हमारे विटमिन, पूरा नाम बताओ. तो ये जो इन्होंने पोएम लिखी है इसमें बेसिकली है यर्न, यानी कि मतलब एक इंटेंस लॉन्गिंग, यानी कि बहुत चाहना किसी चीज़ को, कि वो बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि एक सिंपल सी लाइफ हो जिसमें मैं सिंपल तरीके से रह सकूं. तो क्या आप अग्री करते हो कि पोएट एक सिंपल लाइफ चाहते हैं? और वो दिखाने के लिए उन्होंने एनिमल से जो है कंपैरिजन शो करा कि एनिमल्स ये नहीं सोचते हैं, वो नहीं सोचते हैं, परेशान नहीं होते. वहीं पर ह्यूमन बींग्स अपने हर एक टास्क को लेकर, अपनी हर एक बात को लेकर परेशान होते हैं और दे हैव सो मेनी ड्यूटीज़ एंड ऑल दैट. डू यू अग्री? तो ऑब्वियसली येस, हम ये कह सकते हैं कि इस पोएम के थ्रू जो हमारे पोएट हैं उन्होंने यही जो है एक चीज़ अपनी शो करी है कि ही इज़ यर्निंग या फिर ही इज़ लॉन्गिंग फॉर अ सिंपलर लाइफ. एक सिंपल सी लाइफ जहाँ पे ना ही आप अपने जो आपने कुछ गलत भी कर दिया तो उसके लिए परेशान हो, या रात को बैठ कर रो, या फिर अपनी ड्यूटीज़ डिस्कस करो टुवर्ड्स गॉड, या अपने एंसेस्टर्स के आगे बाउ डाउन करो. वो ये सब नहीं चाहते. वो एक सिंपल लाइफ चाहते हैं, ना ही मटीरियलिस्टिक चीज़ों के आगे भागो. वो सब वो नहीं चाहते हैं हमारे पोएट. तो यही उन्होंने शो करा है. तो येस, आई अग्री, द पोएट वॉन्ट्स टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ द सोसाइटी. उन्हें सोसाइटी के बर्डन्स, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे को मेरी ड्यूटी तब डिस्कस कोई नहीं करते हैं वो टुवर्ड्स द गॉड, और ना ही एंसेस्टर्स को बाउ डाउन करते हैं जो एनिमल्स होते हैं. तो उन्हें सोसाइटी के प्रेशर से भी फ्री होना है. I agree that the poets want to free himself of the burdens of society. He wants to live a simple and peaceful life. देखिए मेंशन करो गाइस, उन्हें सिंपल एक पीसफुल लाइफ जीनी है. The poet does not praise animal for their virtues. देखो इस पोएम में ना, जैसे कि पोएट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स की तारीफ़ें कर रहे हैं या उन्हें प्रेज कर रहे हैं उनकी वर्चूज़ के लिए. वो उनकी तारीफ़ें नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट वो ह्यूमंस को शो कर रहे हैं कि हम लोगों ने वो वर्चूज़ जो है वो खो दिए हैं. वो हमारी कमियां दर्शा रहे हैं. ठीक है आप. तो रैदर देन राइटिंग कि वो एनिमल्स को प्रेज करें एंड ही वॉन्ट्स टू बी एनिमल्स, ही वॉन्ट्स टू लिव विद एनिमल्स, हम ये मेंशन करेंगे कि वो एनिमल्स को प्रेज नहीं कर रहे हैं उनके वर्चूज़ के लिए. इनफैक्ट वो ह्यूमन टेंडेंसीज, जो ह्यूमन कमियां हैं ना, उनको हाईलाइट कर रहे हैं. ठीक है. द पोएट डज नॉट प्रेज एनिमल्स फॉर देयर वर्चूज़ बट ही इज़ मेकिंग अ कंपैरिजन टू हाईलाइट फ्लॉज दैट वी हैव. वी कौन? ह्यूमंस. ठीक है. तो वो इस पोम में प्रेज नहीं कर रहे हैं ज़्यादा एनिमल्स को. एनिमल्स को प्रेज करने से ज़्यादा वो क्या करें, हमारे जो फ्लॉज हैं, ह्यूमंस के जो फ्लॉज हैं, ये जो हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, वी वाइन एंड स्वेट अबाउट मैनी थिंग्स, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, हमारी कमियों को दर्शा रहे हैं, उसे हाईलाइट कर रहे हैं. एंड वो ये शो कर रहे हैं कि उन्हें एक सिंपल लाइफ जीनी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. On the basis of the poem's animal, explain the satisfaction that animals have and human don't have. तो आपको बताना है क्या satisfaction animals के पास है according to the poet and according to the poem animals, और humans पे नहीं है. तो animals are happy with their lives a lot. animal बहुत खुश है अपनी लाइफ में. they don't sweat and whine. हमें पोम की लाइन लिख दी हमने. they do not have the mania of owing things. उनको मटीरियलिस्टिक चीज़ों का नहीं है, मेरे पास ये वाला फ़ोन हो, मेरे पास ये वाली गाड़ी हो, मेरे पास ये वाली ड्रेस हो, मेरे पास ये वाला बैग हो. उनको ये सब नहीं चाहिए. they don't lie awake in the dark and weep for their sins. अगर कुछ गलत हो जाए पूरे दिन में तो वो पूरी रात भर बैठ कर सोचते नहीं उस बात को. they are simply sleeping. ठीक है. However, humans are not happy. Humans happy नहीं है. They are unhappy and materialistic. Humans are dissatisfied with everything. Almost हर चीज़ से हम dissatisfied रहते हैं. ठीक है. तो ये रहा आपका सेकेंड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू इवेल्युएट द पोएट्स ओपिनियन ऑन रिलीजन. जो पोएट की ओपिनियन है रिलीजन पे, उससे आप क्या समझते हो? तो थ्रू दिस पोएम द पोएट क्लियरली अनाउंसेज दैट ही इज़ अ नॉन बिलीवर ऑफ रिलीजन. तो आप पोएम पढ़ के समझ सकते हो कि जो हमारे पोएट है वो नॉन बिलीवर है रिलीजन में. ठीक है. द वेरी आइडिया ऑफ नीलिंग एंड प्रेइंग टू अ फेलो ह्यूमन बीइंग हु एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो वेरी ऑब्जेक्शनेबल. उन्हें ये आइडिया कि हम प्रे करें, बाउ डाउन करें अपने एंसेस्टर्स को, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल लगता है. ही क्रिटिसाइजेज मैन फॉर डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. वो क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे लोग डिस्कस करते हैं ना हमें अपनी ड्यूटीज़ टुवर्ड्स गॉड्स को, कि भगवान ने कहा है हम धरती पर है तो हमें ये करना वो करना है. जो लोग आके ऐसे करते हैं वो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं. एंड वीपिंग फॉर देयर सिंस. नीदर ही प्रेफर वीपिंग फॉर देयर सिंस, यानी कि आपने जो कुछ गलत हो गया, सिन मतलब एन इमोरल एक्ट. ठीक है. यानी कि जो कुछ गलत हो गया उसके लिए बैठ के रोएं, वो उसको भी सपोर्ट नहीं करते हैं. ऑल दीज पॉइंट्स प्रूव दैट ही डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन. ये पॉइंट्स प्रूव करते हैं कि वो रिलीजन में बिलीव नहीं करते हैं. क्या क्या? कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि एंसेस्टर्स को बाउ डाउन करना वो उनको ऑब्जेक्शनेबल लगता है. कोई उन्हें उनकी ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड बताए तो उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं. वीपिंग फॉर द सेंस वो उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं. तो ये शो करता है कि वो रिलीजन में बिलीव नहीं करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट प्रेफर लिविंग विद द एनिमल्स? क्यों? क्वेश्चन यही आपका पोम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे स्टार्टिंग में बताया है पोएम की एक बॉक्स में कि पोएट ये चाहते हैं कि वो एनिमल्स के साथ जाके रहें, तो क्यों, ऐसा क्यों है? द पोएट सेज दैट इट इज़ बेटर टू लिव विद एनिमल्स एज दे शो टोकन्स ऑफ गुडनेस। क्यों? क्योंकि एनिमल्स वो टोकन्स मतलब यहाँ क्वालिटीज़ से है, वो क्वालिटीज़ दिखाने हैं जो शायद इंसान भूल गए हैं। दे आर पीसफुल, सेल्फ कंटेन्ड एंड हैप्पी। सेल्फ कंटेन्ड मतलब सेटिस्फाइड हैं और खुश भी हैं। एनिमल्स शो बेसिक गुडनेस विच ह्यूमन बींग्स लैक। एनिमल्स एक ऐसी बेसिक गुडनेस दिखाते हैं जो ह्यूमन बींग्स में नहीं है। एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर लाइव्स और क्राई ओवर देयर सिंस। एनिमल्स ना ही कंप्लेन करते हैं ना ही क्राई करते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि मैं एनिमल्स के साथ ही जाके रह लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, एनिमल्स डोंट नील डाउन टू देयर फेलो बींग्स और एंसेस्टर्स। वाई? एनिमल्स ऐसे क्यों नहीं करते हैं बताना है। और हाउ डू ह्यूमन्स रिएक्ट टू देम? तो ह्यूमन अपने फेलो बीइंग को, अपने साथ के लोगों को और एंसेस्टर्स को कैसे रिएक्ट करते हैं ये भी बताना है। तो आपको एनिमल्स का रिएक्शन भी बताना है, ह्यूमन्स का भी। तो एनिमल्स डोंट शो अननेसेसरी रिस्पेक्ट टू देयर फेलो बीइंग्स, यानी कि अपने आसपास में किसी को ऐसे अननेसेसरी रिस्पेक्ट नहीं दिखाते हैं। उनमें ये नहीं होता कि ये बहुत पॉपुलर है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड है, इनकी रिस्पेक्ट करो। एनिमल्स पे सब इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड टू देयर एंसेस्टर्स, ना ही अपने एंसेस्टर्स को ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं या बाउ डाउन करते हैं। दे डोंट इंडल्ज इन सच अननेसेसरी सिविलिटीज एंड फॉर्मेलिटीज, वो ऐसी फॉर्मेलिटीज में इंडल्ज नहीं होते हैं। कौन? एनिमल्स। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन्स, अब ह्यूमन्स को बताना होगा। ह्यूमन एक्सप्रेस देयर रिस्पेक्ट नॉट ओनली टू देयर एंसेस्टर्स, हम सिर्फ अपने पूर्वजों को ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बट ऑल्सो टू द फेलो बींग्स, अपने फेलो ह्यूमन बींग्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी हैव टू रिस्पेक्ट सम पीपल दोज हु हैव सम पोजीशंस एंड ऑल दैट। दे टेंड टू इंडल्ज इन अननेसेसरी सिविलिटीज एंड डिसेंसीज, हम अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज एंड डिसेंसीज में बिलीव करते हैं सभी ह्यूमन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड, डू यू थिंक पोएट इज अ मिसैंथ्रोप? प्रोवाइड टू सपोर्ट योर रिस्पॉन्स। तो ये कह रहे हैं मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप कौन होते हैं? वो लोग जो ह्यूमन्स को ही डिसलाइक करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ह्यूमन्स सही नहीं है, ह्यूमन जो कर रहे हैं वो गलत है। तो क्या आप अग्री करते हो कि हमारे पोएट एक मिसैंथ्रोप है? तो इंडीड यस, वॉल्ट व्हिटमैन एक मिसैंथ्रोप है। इनफैक्ट वो ह्यूमन काइंड से इतने ज़्यादा, जो आप कह सकते हो कि डिससेटिस्फाइड हैं, कि ही वॉन्ट्स टू बी विद एनिमल्स। वो चाहते हैं कि वो एनिमल्स के साथ जाके रह ले, क्योंकि ह्यूमन काइंड में यहाँ हमारे यहाँ पे कोई भी खुश नहीं है अपनी करंट कंडीशन से, ठीक है। तो वॉल्ट व्हिटमैन इज इंडीड अ मिसैंथ्रोप। उन्होंने पूछा है कि आपको लगता है, तो हम येस में आंसर करेंगे। आप येस भी लिख सकते हो, येस वॉल्ट व्हिटमैन इज अ मिसैंथ्रोप। तो हम ऐसे लिखते हैं, वॉल्ट व्हिटमैन इज इंडीड अ मिसैंथ्रोप हु लव्स एनिमल मोर देन ह्यूमन्स। वो एनिमल्स को ज़्यादा प्यार करते हैं मोर देन ह्यूमन्स, एज ही फील्स द गुड वैल्यूज़ आर ट्रांसफर्ड टू देम। और क्यों ज़्यादा प्यार करते हैं वो एनिमल्स? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो गुड वैल्यूज़ है वो सिर्फ अब एनिमल्स के पास बची हैं, ह्यूमन्स पे नहीं है। ही ब्लेम्स ह्यूमन फॉर बीइंग मैड एट वर्ल्डली थिंग्स। वो ह्यूमन्स को ब्लेम करे कि जो ये वर्ल्डली थिंग्स के पीछे हम पागल है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे, उसके लिए, ठीक है। ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड विद ह्यूमन काइंड, वो इतना डिसअपॉइंटेड हो चुके ह्यूमन काइंड से, दैट ही वॉन्ट्स हिमसेल्फ टू टर्न इनटू एन एनिमल, कि वो चाहते हैं कि वो एनिमल बन जाए और एनिमल्स के साथ रहें, ठीक है, एंड लिव विद एनिमल्स एज दे हैव रिटेन देयर बेसिक गुड वैल्यूज लॉस्ट बाय ह्यूमन्स। क्योंकि एनिमल्स पे अभी भी वो बेसिक गुड वैल्यूज़ हैं जो हम ह्यूमन्स जो हैं गिव अप कर चुके हैं या भूल चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द पोएट हैज़ एन एग्जैजरेटेड एंड आइडियलाइज्ड परसेप्शन ऑफ एनिमल लाइफ, डू यू अग्री? वाई और वाई नॉट? तो आपको क्या लग रहा है, पोएट ने जो एनिमल्स की लाइफ के बारे में बताया है कि वो परेशान नहीं होते हैं, ना ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और ना ही ज़्यादा जो कुछ उनसे गलत हो जाए उसके लिए रोते हैं, रात भर नहीं जागते हैं, किसी के ऐसे बाउ डाउन नहीं करते हैं एंसेस्टर्स को एंड ऑल दैट, ये सब जो उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया, क्या उन्होंने एग्जैजरेट कर दिया पोएम में एनिमल की लाइफ को या नहीं, ये बताओ। तो नो, एग्जैजरेट उन्होंने नहीं करा। उन्होंने बस बेसिक जो गुडनेस है एनिमल्स की, या जो बेसिक क्वालिटीज़ है एनिमल्स की, या फिर जो बेसिक गुडनेस क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो ह्यूमंस भूल गए, एनिमल्स नहीं भूले, उनको हाईलाइट करा है। तो नो, आई डोंट थिंक that the poet has exaggerated and idealized the perception of animal life, because all the points mentioned by him in the poem are true about animals. Exaggerated चीज़ें वो होती हैं, जैसे कि ना हम कहते हैं, जैसे कोई ऐसी झूठ बोल रहे होते हैं या ऐसी बना के अपने पास से कोई बात बोल रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं exaggerate मत करो ज़्यादा। मतलब कि अगर आप झूठ बोल रहे हो या बनावटी बातें कर रहे हो तो exaggerate करना कहते हैं। बट यहाँ पे जो भी बातें हमें पोएट ने एनिमल्स की लाइफ के बारे में बताई है वो बिल्कुल सही है। तो हम क्यों कहते हैं कि एग्जैजरेट करते? तो वो एग्जैजरेट नहीं करे, वो तो वो सच्चाई बता रहे हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक दैट द पोएट हैज़ एग्जैजरेटेड एंड आइडियलाइज्ड परसेप्शन ऑफ एनिमल लाइफ, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स मेंशन्ड बाय हिम आर ट्रू अबाउट एनिमल्स, ठीक है। ही हैज़ नॉट एग्जैजरेटेड एनी ऑफ इट, उन्होंने किसी भी चीज़ को एग्जैजरेट नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल, द एनिमल्स नेवर स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, जैसे कि उन्होंने कहा एनिमल्स नेवर स्वेट एंड वाइन। स्वेट एंड वाइन मतलब परेशान नहीं होते हैं अपनी कंडीशंस को लेकर, इट इज़ ओके, ये सही है। एनिमल्स जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं, अगर उन्हें खाना मिल जाए खा जाते हैं, सो जाते हैं, नहीं मिले तो भी सो जाते हैं ऐसे ही। दे आर नॉट क्राइंग कि अरे मुझे ये नहीं मिला, ठीक है। दैट इज़ ट्रू एंड रियल, ये जो कुछ भी उन्होंने बताया वो ट्रू और रियल है।
तो हमारा आंसर इसका नो में होना चाहिए। 7th क्वेश्चन कंप्लीट। मूव करते हैं 8th क्वेश्चन पे। Why does the poet want to turn and live with animals? The poet want to turn and live with animals because he has analyzed this world too deeply and realized that animals are placid and self-contained. उन्होंने बहुत deeply analyze करा हमारे इस world का और ये समझा कि animals हमसे ज़्यादा satisfied हैं। They are satisfied with their fate and never complain about it. जो कुछ भी उनकी life में है उससे satisfied है, complain नहीं करते हैं। But human beings are never satisfied with their condition, इसलिए वो चाहते हैं कि वो animals के साथ जाके रहें। ठीक है। What is the relevance of tokens in the poem Animals? Who brings them to poet? तो टोकन्स क्या है? गुड क्वालिटीज हैं। और कौन लेकर आता है पोएट के पास ये गुड क्वालिटीज, ये टोकन्स? एनिमल्स। तो एनिमल्स शो टोकन्स ऑफ गुडनेस। तो रेलिवेंस क्या है टोकन्स की? गुड क्वालिटीज। ठीक है। एनिमल्स शो टोकन्स ऑफ गुडनेस। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स आर सेल्फ कंटेन्ड, पीसफुल, थैंकफुल एंड हैप्पी क्रीचर्स। एनिमल्स डू नॉट ग्रम्बल अबाउट देयर लाइव्स। एनिमल ब्रिंग दीज टोकन्स ऑफ मेन्स गुड नेचर लॉस्ट लॉन्ग अलो। क्वेश्चन नंबर 10 गाइज, योर टास्क, आपका होमवर्क। ठीक है। एक्सप्लेन द कंटेंटमेंट एंड सेल्फ सफिशिएंसी एनिमल पोजेसेस एंड ह्यूमन टोन एज रिफ्लेक्टेड इन पोएम। तो गाइस आपको समझाना होगा इस क्वेश्चन में कि एनिमल्स को हम कंटेंट क्यों कहते हैं। कंटेंट मतलब कि कोई ऐसा जो सेटिस्फाइड भी और हैप्पी भी हो। तो हम एनिमल्स को क्यों कह रहे हैं कि वो कंटेंट है और सेल्फ सेटिस्फाइड है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो उसके बहुत सारे रीज़न, हमने 5 से 6 रीज़न अपनी पोम में पढ़े थे, वो सब रीज़न आपको इस आंसर में फॉर्म करने होंगे। यहाँ पे मैं आपको वैल्यू पॉइंट्स बतानी हूँ और डिटेल आंसर आप जल्दी से मुझे टाइप करके बताओ। एनिमल कंटेंट क्यों करते हैं? पहला मैंने पॉइंट बता दिया, दे डू नॉट कंप्लेंट। ठीक है। और वो पीसफुली सोते हैं, रोते नहीं हैं। ठीक है। डोंट फील गिल्टी, वेयरएज जैसे सिंस के ऊपर गिल्टी फील नहीं करते। वेयरएज ह्यूमन्स आर ऑलवेज वाइनिंग, ह्यूमन हमेशा रोते रहते हैं। स्लीपलेस नाइट्स होती हैं और हम गिल्टी होते हैं अपने सिंस को। ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया है। ये सब पॉइंट्स आपको ज़रूर अपने इस आंसर में ऐड करने हैं। आंसर फॉर्म करके जल्दी से मुझे कॉमेंट्स में बताओ। एंड अगर आपको चेक करना होगा तो मैं पिन कॉमेंट में बाद में इसका आंसर पेस्ट कर दूंगी। ठीक है। तो एक्सप्लेन द कंटेनमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी एंड एनिमल पोजेसेस एंड ह्यूमन्स डोंट एज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम। वैसे ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने ऊपर करे हैं, तो आई होप आप इसका अच्छे से आंसर फॉर्म कर लोगे। ठीक है। तो वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी विल डू, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल्स? क्या सेंट्रल आइडिया है? इससे आप काफ़ी सारे आंसर्स में हेल्प मिलेगी आपको। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल्स इज द सुपीरियरिटी ऑफ एनिमल लाइफ ओवर ह्यूमन बींग। एनिमल लाइफ ज़्यादा सुपीरियर है देन ह्यूमन बींग्स। द पोएट विटपेन कंपेयर्स एनिमल्स विद ह्यूमन बींग्स एंड फाइंड एनिमल्स फार बेटर देन ह्यूमन बींग्स। उन्होंने कंपैरिजन दिखाया पोएम में हमारे ह्यूमन्स का एंड एनिमल्स का, और उन्हें एनिमल्स बेटर लगे। द पोएट फाइंड्स रीजन फॉर ह्यूमन सफरिंग। उनको ह्यूमन सफरिंग्स के रीज़न पता चले। ह्यूमन बींग्स के सफरिंग के रीज़न क्या है? ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज डिससैटिस्फाइड, ऑल देयर एक्शन आर डन विद अ सेल्फिश मोटिव। हम जो भी करते हैं सेल्फिश होकर करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ डिज़ायर होते हैं, इसलिए हम कोई काम करते हैं। ठीक है। बट एनिमल्स आर फार फार अवे फ्रॉम दीज बैड क्वालिटीज, सो द पोएट विशेस टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। सो एनिमल्स तो बहुत अच्छी गुड क्वालिटीज़ पोजेस करते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया एनिमल जो बैड क्वालिटीज़ हैं जो अभी ह्यूमंस में है उससे बहुत दूर है, इसलिए पोएट कहते हैं कि काश मैं भी एक एनिमल बन जाऊँ। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आप खुद से भी इसका ऐसे ही आंसर फॉर्म कर सकते हो बाय एडिंग योर लाइंस। तो नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। ऐसी अगर गाइज आपको बाकी सभी चैप्टर्स के एंड पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन चेक करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 इंग्लिश टर्म 2 प्लेलिस्ट गिवन है। वहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं है, इन सभी पोएम का, इन सभी चैप्टर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। मैंने सभी टर्म 2 का सिलेबस गाइज आपका डिजिटल बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया है और विद इन 20 एंड बहुत, अगर कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है तो वो 30 मिनट्स का है। अब इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एनसीईआरटी की एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन है। 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स है, तो मतलब ये नहीं है कि आपको समरी मिल रही है, नहीं, पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, पूरी पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस गिवन है, जस्ट गो एंड लिसन टू द वीडियोस एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।